हेमकुंड साहिब एक ऐसा गुरुद्वारा जहां पहुंचने के लिए हजारों श्रद्धालु हर साल कठिन हिमालय ट्रैक करके पहुंचते हैं। दिल्ली से हमने अपनी रोड ट्रिप शुरू की थी देवभूमि उत्तराखंड की तरफ। ऋषिकेश और जोशीमठ तक पहुंचे थे हम। हाँ जी, फाइनली पहुंच गए हेमकुंड साहिब। दर्शन कराते हैं आपको आगे। इसके अलावा हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर्स भी ट्रैक करके गए। वैली ऑफ फ्लावर्स का परमिट आप उसके गेट के पास ले सकते हो। यहाँ पे इसकी खासियत है कि हर 15 दिन में नए फ्लावर्स आते हैं, मतलब नए फ्लावर्स ब्लॉसम होते हैं, और वो भी लाइक डिफरेंट यूनिक वैरायटी के मानसून के सीजन में। इंडिया की जो स्की कैपिटल है ओली, हम वहाँ पे भी गए थे, वो पास में पड़ती है। वो विंटर में एक्चुअली पूरी भरी होती है, वो समर्स का भी लेकिन अलग नज़ारे हैं देखने वाले। हेमकुंड साहिब की यात्रा स्टार्ट होती है रुद्रप्रयाग से होते हुए गोविंद घाट गुरुद्वारे। ये पहला पड़ाव है जहां श्रद्धालु माथा टेक के निकलते हैं। डे 1 की अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। 10 किलोमीटर का ट्रैक है ये, गोविंद घाट से गोविंद धाम। गोविंद धाम पड़ता है एक्चुअल में घंगरिया विलेज में। नवीश ट्रैवल चैनल। आज हैं हम हेमकुंड साहिब की यात्रा पे। अभी 2 से 2.5 किलोमीटर हमने करी है, 4 किलोमीटर बाकी है अभी ऑलमोस्ट। हेमकुंड साहिब का ट्रैक काफी स्लो पे और टफ है, लेकिन संगत की वजह से एक दूसरे की हौसला बढ़ाते हुए और ड्राई फ्रूट बांटते हुए चलते हुए तो पता भी नहीं चलता। वेदर यहाँ पे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, हर 15 मिनट में चेंज होता है, तो आपको बहुत प्रिपरेशन के साथ चलना पड़ेगा। हाँ जी, एग्जैक्ट 2 महीने बाद पहुँच गए हम फिर से मंदिर बद्रीनाथ टेम्पल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। वेलकम टू नवीश ट्रैवल चैनल। आज है हम ऋषिकेश और हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग करने। आज हम जाएंगे जोशीमठ वैसे, यहाँ से ऋषिकेश से। तो हम कल रात आ गए थे यहाँ पे मुस्टैश करके एक हमारा होटल है जहाँ पे रुके हुए हैं। कल रात हम बाहर डिनर करने गए कैफ़े में और इवनिंग में निकले थे दिल्ली से। तो अभी आज जा रहे हैं हम फिलहाल जोशीमठ। चलो जी, बैग पैक हो गए, सब सेटअप डन है। अभी हमें धारी देवी टेम्पल, पिछली बार केदारनाथ गए थे तो यहाँ से दर्शन करके गए थे। अभी हेमकुंड साहिब जा रहे हैं तो दर्शन करके गए। क्या नज़ारे हैं यार। पहुँच गए जी जोशीमठ। तो ये है कुछ व्यू हमारी बालकनी से, बैठने की कुछ जगह। सोल हमने वैसे ये ट्रिप सोल ट्रैक वालों की तरफ से बुक किया है। सोल ट्रैक कंपनी है जो ये ट्रैकिंग बुक करती है, वैली ऑफ फ्लावर्स और साथ में उसके हेमकुंड साहिब भी। तो आज पहला स्टे ये उन्हीं की तरफ से, यहीं से स्टार्ट है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ और हाई टी सब कुछ उन्हीं की तरफ से होगी। स्टे भी उनकी तरफ से जितने दिन का ट्रैक है। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8000 के आसपास की कॉस्ट है उसकी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ यहाँ से, और फिर जाएंगे ओली शायद वापस आके, और उसके बाद कल से हमारा ट्रैक स्टार्ट है। क्या सुंदर व्यूज़ हैं यार, बादल देखो ऊपर। हाँ जी, हो गए दर्शन। 15 अगस्त की सेलिब्रेट कर रहे हैं। निकलते हैं बद्रीनाथ टेम्पल से। क्या व्यू है शानदार यार यहाँ से। बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन हो गए, तो अब हम जा रहे हैं ओली की तरफ। आपको दिखाते हैं ओली हिल स्टेशन, और फिर कल से हमारी यात्रा शुरू है। कल जोशीमठ से हम जाएंगे पहले गोविंद घाट, फिर वहाँ से पैदल यात्रा शुरू 10 किलोमीटर घाघरिया, फिर वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स जाएंगे जो कि है 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे उसके हेमकुंड साहिब जाएंगे 6 किलोमीटर जाना 6 किलोमीटर आना, और फिर वापस घाघरिया से जोशीमठ, फिर जोशीमठ से वापस। तो ये प्लान है अगले 4-5 दिन का। ये रास्ता बहुत ही पतला है ओली का, बहुत छोटी छोटी सड़कें हैं। हाँ जी, ये है वो GMVN का रिज़ॉर्ट जहाँ से वो ट्रॉली चलती है ऊपर की तरफ, वो है ऊपर, वहाँ से ट्रॉली चलती है ऊपर की तरफ ओली। ये ओली रिज़ॉर्ट, गाड़ी यहीं तक आती है बस। तो यहाँ तक ओली तक तो आ गए हम। देखते हैं अभी ये चल रही है ट्रॉली कि नहीं, फिर हम निकलते हैं यहाँ से ऊपर ओली की तरफ। देखते हैं ऊपर से व्यू। फ़िलहाल तो यहाँ के व्यूज़ देख लीजिए।
हाँ जी, इस ट्रॉली में बैठ के जाएंगे ऊपर वो टॉप पे। ओली लेक है वहाँ पे, बस लेक देखने जा रहे हैं और वहाँ पे व्यू देखने जा रहे हैं। पहाड़ देखिए आप, ऐसा लग रहा है बादल हमसे नीचे हैं इस टाइम, है भी नीचे कुछ। वैसे तो ये विंटर के लिए पॉपुलर है, विंटर में स्कीइंग होती है काफ़ी यहाँ पे, बट अभी भी सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हेमकुंड का एक ट्रैक एक दिन के लिए डिले हो गया था, तो हमने सोचा ओली घूम ले और बद्रीनाथ टेम्पल चले जाएं। हाँ जी, आ गया टाइम निकलने का यहाँ से। अभी गोविंद घाट जा रहे हैं और फिर उसके बाद चाल और फिर उसके बाद वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट है। तो आज डे 1 है ट्रैकिंग का, आज घाघरिया तक जाना है। ट्रैक लीडर की इंस्ट्रक्शंस के बाद हम वहाँ से निकल गए अपनी ट्रैकिंग के लिए पहले दिन की। रोटी दी है, चने दी है, वो सब। हाँ जी, 2 से 2.5 किलोमीटर कर लिया, अभी रह गया अराउंड 7.5 किलोमीटर। रास्ते में बहुत वाटरफॉल्स भी हैं हेमकुंड के रास्ते में, और बहुत सारे झरने भी ऐसे छोटे छोटे। ये हमारा लंच का प्लेस है, 6 किलोमीटर कर लिया हमने। ये हमारा पैक लंच है और नज़ारे देखिए आप। ये हमारे गाइड, क्या नाम है आपका? ब्रिज मोहन। ये हमें आज पूरा 4 दिन तक हमारे साथ ही रहेंगे, हमें लेके जाएंगे वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, और अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं घाघरिया तक। 10 किलोमीटर्स ट्रैक के बाद फाइनली पहुंच गए हम घाघरिया विलेज। बस अब गुरुद्वारे जाना है, बहुत पवित्र गुरुद्वारा। तो ये जितने भी हेमकुंड साहिब जाते हैं ना, वो यहाँ पे इस गुरुद्वारे में रात यहीं पे आके रुकते हैं मोस्टली संगत, और फिर ही आगे बढ़ती है। आज हैं हम हेमकुंड साहिब की यात्रा पे। अभी 2 से 2.5 किलोमीटर हमने करी है, 4 किलोमीटर बाकी है अभी ऑलमोस्ट। पीछे नज़ारे देखिए। हाँ जी, 4 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर रह गया। नज़ारे देखिए आप, यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया अभी, तो 1 घंटा और लगेगा। तो अभी चाय के लिए रुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे वेदर ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी ज़ीरो विजिबिलिटी हो रही है। रास्ता भी काफ़ी स्टीप है, बट बहुत मज़ा आता है एंड में जब गुरुद्वारा दिखता है आपको फाइनली। हाँ जी, फाइनली पहुँच गए हेमकुंड साहिब। दर्शन कराते हैं आपको आगे। दर्शन तो हो गए, स्नान करते हैं फिर निकलते हैं। बस ये हेमकुंड यात्रा कंप्लीट, पहुंच गए वापस नीचे। बस अब रूम में आराम करेंगे, कल निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर। आज है वैली ऑफ फ्लावर्स का डे, तो हम निकल रहे वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए। बारिश हो रही थी कल, इसलिए नहीं गए कल, इसलिए हेमकुंड साहिब गए थे। आज भी हो रही है बारिश, लेकिन कम है। सी परमिशंस मिलती हैं कि नहीं आगे जाने की। लकीली हमें उस दिन परमिशंस मिल गई गेट पे ही, और हम आगे जा सके। लेकिन बारिश थी, लेकिन कम थी। जैसे ही बारिश बढ़ रही थी और शानदार माउंटेन्स लग रहे थे। अभी हम वैली ऑफ फ्लावर्स जा रहे हैं, बस 1 किलोमीटर रह गया है। आप नज़ारे देखिए, फूल ही फूल, और नीचे नदी, ग्लेशियर, पहाड़, क्या सुंदर नज़ारे हैं। नज़ारे देखिए वैली के, क्या सुंदर नज़ारे हैं। फूल ही फूल, वो है मेन पॉइंट वैसे, और नज़ारे देखिए सारे फूल ही फूल हैं आसपास। कहते हैं कि हर 15 दिन में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये वाले जो फ्लावर्स अभी लगे हुए हैं सारे, 15 दिन बाद में भी कुछ और हो। अभी तो मेन पॉइंट पे जा रहे हैं हम, जहाँ पे सारे क्यारी दिखेगी पूरी फ्लावर्स की। तो कुछ ऐसे हमने कंप्लीट किया अपना वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक। पूरा ग्रुप एक साथ था और एक साथ हमने पिक्स कराई, वहीं पे खाना खाया। पूरी वैली में ना फ्लावर्स बहुत ही पूरा रंग बिरंगे पूरी वैली में फैले हुए हैं। बहुत सुंदर नज़ारे हैं भाई यहाँ पे। वैली ऑफ फ्लावर बहुत सुंदर है भाई, सच में स्विट्ज़रलैंड लग रहा है पूरा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू डे। आज हम जा रहे हैं नीचे गोविंद धाम से गोविंद घाट की तरफ। यात्रा कंप्लीट हो जाएगी पूरी। हाँ जी, वाटर क्रॉसिंग आ गई, नदी
जंगी लक्ष्मण गंगा साथ साथ ही चल रही है हमारे पूरा। हाँ जी, वापस आ गए गोविंद घाट। हम जा रहे हैं गुरुद्वारे। ट्रैकिंग हो गई फिनिश। वो कहते हैं ना, कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते बस, बट आपकी रूह तक छू जाते हैं वो। हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स हम फिर मिलेंगे फॉर श्योर। तब तक टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले एडवेंचर में।